हाँ। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज के अंदर क्या होता है, वो जो अपन ने देखा था कि कोई भी क्लोज जो है, कोई भी सेंटेंस का जो हिस्सा अगर किसी मेन पार्ट के ऊपर या इंडिपेंडेंट मेन क्लोज के ऊपर अगर डिपेंड रहे, निर्भर रहे, तो वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लोज कहलाएगा। अ डिपेंडेंट क्लोज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट कैन नॉट स्टैंड अलोन ग्रामेटिकली। तो ये जो होता है, इसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, लेकिन ये ग्रामेटिकली जो है, ये अपने आप में खड़ा नहीं हो पाता। खड़ा होने का मतलब क्या है कि अपने आप में अपना अर्थ ये समझा नहीं पाता है। ठीक है ना। अ डिपेंडेंट क्लोज इज डिपेंडेंट बिकॉज इट्स कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, डिपेंडिंग क्लोज डिपेंडिंग क्यों है, और हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि उसमें कनेक्टिंग वर्ड जो है, जैसे बिकॉज, इफ, सो, विच, डेट, ये अगर ये वर्ड्स अगर आते हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड अगर ये कंजक्शन आते हैं, ठीक है ना, लिंक्स इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज, तो इन कंजक्शन से जुड़ करके, कनेक्टिंग वर्ड बोल लो या कंजक्शन बोल लो, ठीक है ना, कनेक्टिंग वर्ड या कंजक्शन, ठीक है, एक ही बात है। तो ये जो कंजक्शन है, ये लिंक करते हैं उसको, किससे करते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज से। इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा, जो अपने आप में स्वतंत्र होता है ग्रामेटिकली भी, और जो अपना पूरा अर्थ जो है, कंप्लीट सेंस जो है अपना वो देता है। ठीक है। अब उसके बाद में अ डिपेंडेंट क्लोज कैन फंक्शन एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है। अ डिपेंडेंट क्लोज जो होता है, ठीक है, अधीनस्थ वाला वाक्य, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह। इस वजह से हम जो है इसके नाउन क्लोज में देखते हैं, इसको एडजेक्टिव क्लोज में भी देखते हैं और एडवर्ब क्लोज में भी पढ़ते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज के अंदर ये नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम नहीं करेगा। सिर्फ डिपेंडेंट क्लोज जो है, वो नाउन क्लोज की तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह काम करता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई नो डेट वीट ग्रोज इन कैंसास। ठीक है, मैं जानता हूं, ठीक है ना, कि बीट जो है वो कैंसस में ग्रो होते हैं, या उगते हैं, या पलते हैं, या बढ़ते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है ये नाउन की तरह काम कर रहा हूं। ठीक है। अब जैसे इसको नाउन की तरह कैसे कैसे पहचानोगे तुम, जैसे आई नो, ठीक है, इसको हटा दिया, सिर्फ अगर इतना सेंटेंस लिखा अपन ने, ये आई, इसको हटा दो एक तरीके से, डेट वीट ग्रो इन कैंसस, यहाँ पे आया आई नो, अगर मैं इतना ही लिखूं, तो इसका मतलब होगा कि मैं जानता हूं। तो क्या जानते हो भाई, क्या जानते हो, ठीक है ना। तो इसको पूरी बात बताने के लिए, ठीक है ना, जिस डेट कंजक्शन का उपयोग करके और आगे जो सेंटेंस जोड़ा जाएगा कि वीट जो है वो कैंसास में ग्रो करते हैं, तो ये जो होगा, ये पूरा जो सेंटेंस है, ये नाउन क्लोज की तरह काम करेगा। ठीक है ना। यानी कि आई नो, अगर ये सिर्फ सेंटेंस अगर इतना सा लिखा जाए, ठीक है ना, कि मैं जानता हूं, तो आप क्या जानते हो, मैं क्या जानता हूं कि डेट वीट, या फिर डेट लगा करके और कोई भी बात अगर लिखोगे, तो नो के बाद में, यानी कि वर्ब के बाद में, ठीक है, वर्ब के बाद में जो बाकी का जो सेंटेंस आ रहा है, जो कि डेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डेट कंजक्शन, इस डेट कंजक्शन का उपयोग जनरली जो है ये नाउन क्लोज के अंदर होता है। यानी कि अगर डेट कंजक्शन अगर किसी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, तो वो जो है वो नाउन क्लोज में बदल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसके बाद में, जो अब ये देखो, ये चालू भी वीट से हो रहा है। वीट क्या है, नाउन है ना, कंजक्शन के बाद डायरेक्ट क्या आ गई, नाउन आ गई। ठीक है ना। तो ये चालू भी नाउन से हो रहा है, तो इस वजह से ये जो है ये कौन सा क्लोज होगा, ये नाउन क्लोज होगा। ठीक है। और भी अपन उदाहरण देखेंगे। अब जैसे दूसरा उदाहरण है, द कार विच रोल्ड ओवर द क्लिफ वॉज पिंक कैडिलैक। ठीक है। अब इसको जो है एडजेक्टिव क्लोज कह दिया। क्यों कहा इसको एडजेक्टिव क्लोज, कि द कार, ठीक है ना, द कार, वो कार, विच रोल्ड ओवर द क्लिफ, जो कि क्लिफ के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर रोल हो गई, लुढ़क गई। ठीक है ना। तो पहाड़ी पे कौन लुढ़की, कौन लुढ़की पहाड़ी पे, कार। तो ये लुढ़कना किसकी विशेषता हुई, कार की हुई ना। लुढ़कना किसकी विशेषता हुई, कार की हुई ना, कार की हुई ना, और कोई सी चीज तो नहीं लुढ़की ना। ठीक है ना। तो ये जो पूरा जो क्लोज है, ठीक है, ये पूरा जो क्लोज है, ठीक है, ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लोज। क्योंकि इसमें ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो पूरा सेंटेंस है, विच रोल्ड ओवर द क्लिफ,
ये विशेषता किसकी बता रहा है? ये इसकी विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि भाई कार कौन सी? जो पहाड़ी पे लुढ़की। ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटेंस होगा ये कौन सा क्लोज में चल जाएगा? कौन से? ये नाउन क्लोज में नहीं जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज में जाएगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस, वहां पे तो एक वर्ड था, जैसे मैंने बोला कि टॉल बॉय, ये टॉल बॉय। ठीक है, अब ये बॉय जो है ये नाउन है, और ये टॉल जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना? किसकी विशेषता है ये? इस नाउन की। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे बात तो वही है, लेकिन अब ये जो है ये एडजेक्टिव ये बड़ा होकर के पूरा सेंटेंस बना करके विशेषता बता रहा है। डिफरेंस बस इतना ही है, बात वो की वही है। उसके अंदर एक वर्ड आ रहा था, इसके अंदर पूरा क्लोज आ रहा है। एडजेक्टिव क्लोज का मतलब जो एडजेक्टिव वाला क्लोज रखता है, सेंटेंस का आधा हिस्सा रखता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक शब्द था। अब ये पूरा किस में बन रहा है? ये सेंटेंस में बन रहा है। ये पूरी विशेषता बता रहा है कि कार कौन सी थी? विच रोल्ड ओवर द क्लिफ, जो कि पहाड़ी पे लुढ़क गई। ठीक है, आगे समय, तो पहाड़ी पे लुढ़की कौन है? कार लुढ़की है। ठीक है ना? तो ये विशेषता है उसकी, तो इस वजह से ये कौन से क्लोज में चल गया? एडजेक्टिव क्लोज में। ठीक है, अब जैसे कि ये है, ही रिटायर्ड अर्ली बिकॉज ही हैड मेड सो मच मनी। वो रिटायर हो गया अर्ली, वो जल्दी रिटायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है तुम्हें मिलेगा, सबसे पहले अगर एडजेक्टिव क्लोज को पहचानना है, ठीक है, तो उसके अंदर देख लो कि उसमें एक एडवर्ब दी होगी अधिकतर केस में। ये अर्ली जो है ये एडवर्ब है, जो भी पीछे एल वाई आता है, एल वाई से जितने भी शब्द बनते हैं वो 99% केस में जो है वो एडवर्ब होते हैं, जिसके भी पीछे ठीक है ना? रेशनली, सेल्डमी, सेल्डमली, ठीक है ना, स्कार्सली, ठीक है ना, तो जिसके भी पीछे एल वाई आ गया वो किसके अंदर चल गया? एडवर्ब के अंदर चल गया। ठीक है, अब वो बता रहा है कि ही रिटायर अर्ली। ठीक है, तो ये जो अर्ली है, ये जो अर्ली है इसको अपन मान रहे हैं एडवर्ब। ठीक, अब ये वो कह रहा है कि ही ये है प्रोनाउन, यानी कि एक तरीके से ये नाउन मान लो, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद में ये रिटायर, ये क्या हो गई? वर्ब। ठीक है, और ये हो गया एडवर्ब। एडवर्ब अपन ने कहा था कि एडवर्ब जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है? इसकी। ठीक है, तो वो रिटायर हुआ। ठीक है, तो रिटायर भी कैसे हुआ है? वो अर्ली, जल्दी हुआ है। तो ये अर्ली किसकी विशेषता बता रहा है? रिटायर की विशेषता बता रहा है ना। अर्ली विशेषता किसकी बता रहा है? रिटायर की विशेषता बता रहा है। रिटायर क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो जो वर्ब की विशेषता बताएगा वो भी किसमें चल जाएगा? एडवर्ब के अंदर चल जाएगा। ठीक है, और दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि एल वाई आ गया तो भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरा सेंटेंस देखो, बिकॉज ही हैड मेड सो मच मनी, क्योंकि उसने बहुत अधिक धन जो है वो कमा लिया था। ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है, बिकॉज ही हैड मेड सो मच मनी, कि उसने बहुत सारा धन जो है या बहुत सारा पैसा जो है उसने कमा लिया था, ये ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस अर्ली को, क्योंकि उसके रिटायर होने का मकसद क्या था? क्योंकि उसने अब बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो वो जल्दी रिटायर हो गया। ठीक है ना? इस अर्ली को और इस रिटायर को, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है कि उसके रिटायर होने की वजह क्या है? क्योंकि उसने, ये रिटायर होने की वजह बता रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिटायर होने की वजह ये है। ठीक है, और इसका संबंध इस रिटायर होने से है। अगर वो पैसा नहीं कमाता तो वो क्या होता? रिटायर होता क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पे मॉडिफाई कौन हो रहा है? ये वर्ब हो रही है। ठीक है, और ये एडवर्ब हो रही है। एक तो रिटायर भी हुआ है तो ये भी मॉडिफाई हो रहा है, और एक अर्ली भी हुआ है ये भी मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, तो वर्ब भी मॉडिफाई हो रही है और एडवर्ब भी मॉडिफाई हो रही है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस जो है ये इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। अगर ये इसको मॉडिफाई करता तो ये फिर एडजेक्टिव क्लोज हो जाता, जैसे कि यहाँ पे ये कार को मॉडिफाई कर रहा था कि कौन सी कार थी वो? जो लुढ़की वो, तो ये तो फिर एडजेक्टिव क्लोज में चल जाता। ठीक है ना? लेकिन उसका मकसद जो है वो मॉडिफाई किसको कर रहा है? रिटायर को। और फिर रिटायर भी कैसे हुआ है? वो जल्दी। आ रही समझ में बात कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो पहले तो ये देख लेना कि ये एल वाई लगा हुआ है तो वो एडवर्ब है। ठीक है ना? तो अगर वो एडवर्ब है तो यानी कि उसके अंदर एडवर्ब क्लोज
वो 90% केस में एडवर्ब क्लोज होगा। उसके बाद में सेंटेंस देख लेना, सेंटेंस जो है वो किस तरीके से दे रखा है। सेंटेंस अगर इस तरीके से दे रखा है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या डायरेक्ट उसका संबंध इससे है, एडवर्ब से है, ठीक है, ये तो तुम प्रैक्टिस करोगे ना, जब तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा। अभी मोटे तौर पे ऊपर ऊपर तुम्हें ये समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा नाउन क्लोज, ठीक है, ये हो जाएगा एडवर्ब सॉरी एडजेक्टिव क्लोज, और ये वर्ब को और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा था, तो ये किसके अंदर चला गया, एडवर्ब क्लोज के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में अब नाउन क्लोज, ठीक है। अब ये डिटेल नाउन क्लोज क्या होता है, ठीक। नाउन क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज, जैसे कि डिपेंडेंट क्लोज होता है, निर्भर वाला वाक्य होता है, ठीक है। अ नाउन क्लोज कैन बी सब्जेक्ट, अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो होता है सब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, या फिर प्रीपोजिशन वाला भी जो है ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट मतलब प्रीपोजिशन लगा करके जो है कोई बात लंबी चौड़ी लिखी गई हो, सेंटेंस जो है लिखा गया, जैसे टू लगा करके फिर सेंटेंस कोई सा आ गया, फोर लगा करके फिर सेंटेंस कोई सा आ गया, ऑफ लगा करके फिर उसके बाद में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउन क्लोज कैन बिगिन विद WH क्वेश्चन। नाउन क्लोज देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू गोट इट नोटिस, ठीक है। WH वाले जितने भी वाक्य होंगे, WH से जो भी जुड़ेगा, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा था अपन ने, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो, तो WH वाला जो भी अगर आ जाता है कनेक्टिंग वर्ड, जैसे वाट आ जाता है, विच आ जाता है, वेन आ जाता है, वेयर आ जाता है, हु आ जाता है, हुम आ जाता है, अगर इससे जो है कोई सा वाक्य जुड़ा होगा, ठीक है ना, तो ये अधिकतर केस में क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। एंड क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हाउ, इफ, डेट, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड उसमें दे रखा होगा हाउ, इफ और डेट, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड उसके अंदर दे रखा होगा, यानी कि हाउ से भी सेंटेंस चालू हो सकता है, इफ से भी हो सकता है और डेट से भी हो सकता है, ठीक है। अब नाउन, अब देखो अच्छी तरीके से समझो, नाउन और ये नाउन क्लोज, कहने का मतलब ये सिर्फ ये नाउन यानी कि ये एक वर्ड है, ठीक है, मतलब वो ये यहाँ, और ये क्या है, ये सब यूनिट है। सब यूनिट का मतलब सब यूनिट किसकी है, सेंटेंस की, यानी कि ये आधा वाक्य है एक तरीके से, ठीक है। सेंटेंस का आधा वाक्य है ये, और ये क्या है, ये एक वर्ड है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो ये नाउन, हिज वेयरअबाउट्स आर अननोन, ठीक है। तो उसके वेयरअबाउट्स जो है वो, कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है, वो अननोन है, वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो वेयर अबाउट्स ये नाउन है। अब वेयर ही लिव्स, यहां से सेंटेंस चालू हो गया। तो अब देखो इसमें WH वाला वर्ड भी आया, फिर ये प्रोनाउन भी आया, और ये लिव्स वर्ब भी है। तो क्लोज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, इसमें ये सब्जेक्ट भी आ रहा है और ये प्रीडिकेट भी आ रहा है। नाउन, नाउन के अंदर सिर्फ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, नाउन के अंदर प्रीडिकेट नहीं होगी। नाउन के अंदर प्रीडिकेट क्या है, नहीं होती, लेकिन नाउन क्लोज के अंदर प्रीडिकेट होती है। आ रही समझ में, क्योंकि वो सेंटेंस का आधा हिस्सा होता है, आधा भाग होता है, इस वजह से उसके अंदर प्रीडिकेट आती है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी है और प्रीडिकेट भी है, तो ये पूरा क्या है, नाउन क्लोज है। उसके बाद में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखो, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई डोंट नो डेटमैन, मैं उस आदमी को नहीं जानता, ये तो ये डेटमैन जो है ये डायरेक्ट किसको नहीं जानता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब किसको नहीं जानता, डायरेक्ट बात हो रही है कि उस आदमी को नहीं जानता मैं, डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से लिख दे, आई डोंट नो हु ही इज, तो ये WH से वाक्य चालू हो गया, और इसके अंदर ये वर्ब भी आ गई, प्रीडिकेट भी आ गया, प्रीडिकेट आ गया ना, इज आ गया ना, और ये सब्जेक्ट भी आ गया, ही, आ गई बात समझ में। तो ये हु ही इज, यहाँ पे तो डेट मैन था, ये सिर्फ नाउन था, लेकिन हु ही इज लिखते ही वो नाउन किस में बदल गया नाउन क्लोज में, ठीक है, नाउन क्लोज में बदल गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बदला है। ये नाउन क्लोज किस रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन कैसी होगी, द सिक्योरिटी ऑफिसर गिव द स्टूडेंट्स, ठीक है, द की, ठीक है, द सिक्योरिटी ऑफिसर गिव द स्टूडेंट्स द की, तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने दी, क्या दी, ठीक है। तो ये जो है दी तो उसने क्या थी, की, चाबी, दी तो उसने क्या थी,
चाबी स्टूडेंट थोड़ी दिए थे उसने, ठीक है, उसने क्या दी थी, चाबी। तो ये जो वर्ब थी, ये जो थी, इसका डायरेक्ट लिंक किससे था, इससे। तो लेकिन ये जो स्टूडेंट है, उसने दी किसको है, स्टूडेंट्स को। तो ये जो है, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब डायरेक्ट किसको प्रदर्शित कर रही है, दी क्या थी उसने, की दी थी, की दी थी ना। तो ये डायरेक्ट जो वर्ब है, ये इसको प्रदर्शित कर रही थी कि की दी थी उनने, लेकिन दी किसको थी, द स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चल गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में चल गया। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये नाउन क्लोज के अंदर, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगा, द सिक्योरिटी ऑफिसर गेव, ठीक, ये गेव यहां तक तो आ गया। whoever wanted it द की। अब ये द स्टूडेंट्स को उसने लिख दिया whoever wanted it। अब whoever wanted it लिखते ही whoever में सब्जेक्ट भी आ गया और ये वांटेड में ये वर्ब भी आ गया, आगे समझ में। तो ये जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का हिस्सा सेंटेंस में मिल गया, तो ये किस में बदल गया, नाउन क्लोज में, ठीक है। लेकिन नाउन क्लोज में किस तरीके से है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ही इजंट इंटरेस्टेड इन जियोमेट्री, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ज्योमेट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब ये प्रीपोजिशन लग रही इन, इनके बाद में, इनके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया है ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन लगा करके जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है ना, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। लेकिन जब इसको क्लोज के रूप में बनाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ही इजंट इंटरेस्टेड इन। अब ये यहां तक इन तो आ गया। अब ये जैसे ही इन प्रीपोजिशन आई, तो यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री था, इस ज्योमेट्री को पूरा खोल करके लिख दिया उसने, व्हाट द क्लोज इज स्टडिंग, तो जो बच्चे पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा इसके अंदर, ये स्टडिंग, ये वर्ब भी आ गई, और ये जो है ये सब्जेक्ट भी आ गया क्लास। ये किसके अंदर चल गया, क्लोज के अंदर चल गया, ठीक है। तो ये जो है ये तो एक वर्ड है, ठीक है, प्रीपोजिशन का, और ये पूरा जो है ये आधा सेंटेंस हो गया ये, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल जो है ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डब्ल्यू एच वाले जितने भी वाक्य होंगे, डब्ल्यू एच वाले जो भी वाक्य शुरू होंगे डब्ल्यू एच से, वो नाउन क्लोज के अंदर आएंगे। इसके अंदर आएंगे, नाउन क्लोज के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अ नाउन क्लोज बिगिन विद सबऑर्डिनेट दैट कनेक्ट्स द क्लोज टू द मेन क्लोज। नाउन क्लोज जो होता है वो सबऑर्डिनेटर से शुरू होता है, जो कि मेन क्लोज से जाकर के कनेक्ट होता है, ठीक है। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट सबऑर्डिनेटर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस नाउन क्लोज। ये जो लिस्ट है, इसके अंदर सबऑर्डिनेटर दे रखे हैं, अधीनस्थ वाले कंजक्शन जो है वो दे रखे हैं। जैसे कौन कौन से है, हाउ, ठीक है, ये हाउ से जुड़ करके सेंटेंस जो है ये बनेगा, ठीक है, तो वो नाउन क्लोज के अंदर जाएगा। डेट, डेट से जुड़ करके जो बनेगा वो नाउन क्लोज के अंदर जाएगा। व्हेन, वेयर, वेदर, इफ, वाई, वाट, व्हाटएवर, हु, हुएवर, हुम, हुमेवर, हुजेवर, विच और विच एवर। तो ये क्या है, ये सारे सबऑर्डिनेटर हैं जो कि सेंटेंस को किससे जोड़ते हैं, मेन क्लोज से जोड़ते हैं। अगर वर्ब के बाद में ये सेंटेंस आते हैं, ये इससे सेंटेंस अगर कोई शुरू होता हुआ नजर आ जाता है, तो तुम्हारे सामने सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस को तुम्हें पहचानना है कि अगर उसमें हाउ लगा हुआ है, हाउ से चालू हो रहा है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके क्या कहना है तुम्हें, ये नाउन क्लोज है। डब्ल्यू एस से चालू हो रहा है, नाउन क्लोज है। हुएवर से चालू हो रहा है, नाउन क्लोज है। हुम से चालू हो रहा है, नाउन क्लोज है। हुज से चालू हो रहा है, नाउन क्लोज है। और ये सिर्फ यूं नहीं है कि तुम्हारे इसमें ही आएंगे, ये तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आएंगे। कोई सा भी तुम कंपटीशन भविष्य में दोगे, चाहे वो तुम बीए करने के बाद दो, चाहे तुम एमए करने के बाद दो, तुम्हारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दो, ठीक है ना, उसमें भी आएंगे। तो ये पहचानने के ये सबऑर्डिनेटर कंजक्शन दे रखे हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे दे रखा है देखो, द सबऑर्डिनेटर इज इन इटैलिक्स। जो सबऑर्डिनेटर है वो इटैलिक्स में दिए गए हैं, ठीक है। द नाउन क्लोज इंक्लूडिंग द वर्ब एंड एनी हेल्पिंग वर्ब इज अंडरलाइन। तो जो नाउन क्लोज है, ठीक है ना, वर्ब समेत, वर्ब समेत जो नाउन क्लोज है, ठीक है ना, या फिर और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको अंडरलाइन यहाँ पे किया गया है।
जैसे द लेबोरेटरी एड रिपोर्टेड, लेबोरेटरी एड जो है उसने रिपोर्ट करा है। डेट, अब ये डेट कंजक्शन लग गया है, यानी कि डेट कंजक्शन लगते ही यानी कि ये क्या है, किसमें चला गया, ये नाउन क्लोज में चला गया। और उसके बाद चालू भी ऑल द स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड, तो ऑल द स्टूडेंट्स ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब, और कनेक्टर भी कौन सा लग गया, डेट, और ये डेट कनेक्टर सबऑर्डिनेट कनेक्टर है, और ये किसको प्रदर्शित करता है, जो आगे जो सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, कौन सा क्लोज होगा, वो नाउन क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद में ये द स्टूडेंट्स आस्क्ड व्हेन, अब वेन आ गया, वेन देख लिया तुमने कि वेन आ गया सेंटेंस में, तो उसके आगे का जो हिस्सा है वो किस में बदल जाएगा, नाउन क्लोज में। ठीक है, उसके बाद आ गया मिस्टर पीटरसन आस्क वेदर, अब वेदर भी WH वाला शब्द है, उसको वेदर के आगे वाला हिस्सा जो है वो किसमें चल गया, नाउन क्लोज में, क्योंकि नाउन क्लोज में ये सब्जेक्ट आ गया, ये सेक्रेटरी सब्जेक्ट आ गया, और ये हेड ऑर्डर जो है वर्ब आ गई, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दो ही आ गया, तो ये जो है ये पूरा सेक्रेटरी हेड ऑर्डर ये किसके अंदर है, ये नाउन क्लोज के अंदर है। आ गई बात समझ में। अगला क्लोज है बेटा अपना एडजेक्टिव क्लोज, इसको हु विच डेट क्लोज भी बोल सकते हैं, यानी कि जो सेंटेंस जो है अगर सब यूनिट जो है सेंटेंस की वो हु से विच से डेट से इससे शुरू हो रही है, ठीक है ना, तो वो क्लोज भी एडजेक्टिव क्लोज के अंदर आता है। ठीक है ना, एन एडजेक्टिव क्लोज इज डिपेंडेंट क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वो अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज होता है। ठीक है, जैसे नाउन क्लोज डिपेंडेंट क्लोज है, ऐसे एडजेक्टिव क्लोज भी डिपेंडेंट क्लोज है। एन एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, अब ये बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को और प्रोनाउन को, यानी कि ये विशेषता किसकी बताएगा, नाउन की और प्रोनाउन की। एन एडजेक्टिव क्लोज बिगिन विद हु, whom, which, date, whose, when, where, why and follow the word it modifies। एट एडजेक्टिव क्लोज जो कि शुरुआत हो रही है जिसकी हु से, whom से, which से, डेट से, whose से, when से, where से, why से, है ना, तो एंड फॉलोज द वर्ड, और उसके बाद में वो जो वर्ड्स हैं, वो जो सेंटेंस इसके बाद में जो शब्द आ रहे हैं, इसके बाद में जो वर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं यहाँ पे कि डेविड हु हैज बीन विद द कंपनी 5 years इज अवर न्यू डायरेक्टर। ठीक है, अब ये सेंटेंस है कि डेविड हु हैज बीन विद द कंपनी 5 years, डेविड जो कि कंपनी के साथ 5 वर्षों से है, ठीक है, इज अवर न्यू डायरेक्टर, वो हमारा नया डायरेक्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये डेविड क्या हुआ, ये नाउन हुआ, ठीक है ना, और ये जो पूरा सेंटेंस है ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव क्लोज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पूरा जो क्लोज है, ये पूरा जो क्लोज दे रखा है यहाँ पे, ये विशेषता किसकी बता रहा है, इस डेविड की बता रहा है, किसकी बता रहा है, इस डेविड की बता रहा है। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है ये कि हु हैज बीन विद द कंपनी 5 years, जो कि कंपनी के साथ पिछले 5 वर्षों से है, तो कंपनी के साथ पिछले 5 वर्षों से कौन है, डेविड, ये डेविड नाउन है, और नाउन जो है, ठीक है, वो किसको मॉडिफाई हो रहा है उससे, ये एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पूरा होगा ये क्लोज, ये एडजेक्टिव क्लोज के अंदर चल जाएगा, क्योंकि कंपनी के साथ पिछले 5 वर्षों से कौन है, कौन है, ये डेविड है। ठीक है, तो ये पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा जो क्लोज है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, किसकी बता रहा है, इस डेविड की, ये डेविड जो कि कंपनी के साथ पिछले 5 वर्षों से इज अवर न्यू डायरेक्टर, वो हमारा नया डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये किसके अंदर चल गया, एडजेक्टिव क्लोज में, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी। ठीक है, उसके बाद जैसे अगला सेंटेंस है, द टाइम वेन आवर प्लेन अराइव इज 4 PM। ठीक है, अब यहाँ पे द टाइम क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और ये वेन आवर प्लेन अराइव्स, ठीक है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये एडजेक्टिव क्लोज क्यों है, क्योंकि वेन अवर प्लेन अराइव्स, जब हमारा प्लेन पहुंचा, जब हमारा प्लेन पहुंचा, ठीक है, एक तो ये WH वाला ये वेन से जुड़ गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये जो पूरा सेंटेंस है कि जब हमारा प्लेन पहुंचा, तो प्लेन कब पहुंचा, ये द टाइम,
द टाइम, ठीक है ना, ये जो टाइम है, ठीक है, द टाइम, बात क्या हो रही है कि कौन सा टाइम, जब हमारा प्लेन पहुंचा, ठीक है, टाइम कौन सा, जब हमारा प्लेन पहुंचा। तो ये जो पूरा है, ठीक है, कौन से टाइम की बात हो रही है, प्लेन के पहुंचने के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये विशेषता कौन सी हो गई यहाँ पे, इस नाउन की विशेषता हो गई। आ गई बात समझ में। ये जो टाइम है, ठीक है, ये है नाउन, ठीक है। उसके बाद में ये जो है, ये व्हेन अवर प्लेन अराइव्स, ये है एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव क्लोज है, हु व्हेन अवर प्लेन अराइव्स, जब हमारा प्लेन पहुंचा, ये विशेषता किसकी बता रहा है, इस टाइम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी के अंदर चले गया, एडजेक्टिव क्लोज के, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता, ठीक है। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है, द हाउस वेयर लिंकन लिव्ड एज अ यंग मैन वाज इन स्प्रिंगफील्ड इलिनियोस। द हाउस, ये है नाउन, द हाउस वह घर, कौन सा घर, जिसमें कि लिंकन जो है बचपन में रहते थे, लिंकन जो है वो बचपन में रहते थे। लिंकन कौन से, अब वो अब्राहम लिंकन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन, ठीक है, जिस घर में रहते थे। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, वेयर लिंकन लिव्ड एज अ यंग मैन, कि जहां पे जो लिंकन जो थे वो, उन्होंने अपना जो है यंग मैन के रूप में वो रहे थे, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, हाउस की, ये पूरा सेंटेंस, कि भाई लिंकन कहाँ पे रहे थे, इस घर के अंदर रहे थे, हाउस के अंदर रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो हाउस है ये नाउन है, और ये जो पूरा सेंटेंस है ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि द हाउस वेयर लिंकन लिव्ड एज अ यंग मैन, वह घर जिसमें लिंकन जो है यंग मैन के रूप में रहे थे। तो यंग मैन के रूप में लिंकन का रहना किससे संबंधित है, इस हाउस से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जो हाउस है ये नाउन है, और ये जो पूरा जो सेंटेंस, ये पूरा जो ये सब यूनिट है, ठीक है, ये जो पूरी जो सब यूनिट है, ये क्लोज जो है, ये क्लोज किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस वजह से ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये किसके अंदर चला जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, ये वेयर लिंकन लिव्ड एज अ यंग मैन। उसके बाद अगला है, द डायमंड रिंग विच द थीफ स्टोल वाज वर्थ $1,000,000। द डायमंड रिंग, इसके बाद में ये डायमंड रिंग, ये डायमंड रिंग जो है ये क्या हो गया, ये तो हो गया, ये डायमंड, ये तो हो गया एडजेक्टिव, और ये रिंग ये क्या हो गई, नाउन, ठीक है। ये तो हो गया रिंग में, नाउन कौन सी, नाउन डायमंड नहीं है, नाउन जो है, नाउन क्या है, नाउन तो रिंग है, ठीक है ना, लेकिन रिंग कौन सी है, डायमंड वाली है। तो ये तो हुआ एडजेक्टिव, ये क्लोज नहीं है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। क्लोज के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट भी आएगा और प्रेडिकेट भी आएगी, यानी कि सब्जेक्ट भी आएगा और वर्ब भी आएगी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एडजेक्टिव है, ठीक है ना, कि रिंग कौन सी, डायमंड की। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रही है वो, विच द थीफ स्टोल, जिसको कि चोरों ने चुरा लिया, जिसको जिसकी कि चोरों ने चुरा लिया, ठीक है ना। तो किसको चुराया, चुराया किसको है, इस डायमंड रिंग को चुराया है, इस डायमंड रिंग को चुराया है। तो ये जो पूरा जो है, विच द थीफ स्टोल, ये जो क्लोज बनेगा, ठीक है, ये किस क्लोज के अंदर जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर, क्योंकि ये जो विच द थीफ स्टोल, किसको चुराया चोरों ने, इस डायमंड रिंग को चुराया, इस डायमंड रिंग को चुराया, ठीक है ना। तो ये जो डायमंड रिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा नाउन है, और विच द थीफ स्टोल, ये क्या है, ये पूरा एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि वो विशेषता बता रहा है ना कि थीफ ने स्टोल करा, ठीक है ना, चोरों ने चुराया, तो चोरों ने चुराया किसको है, इस डायमंड रिंग को। तो विशेषता हो गई ना वो उसकी, कि भाई रिंग की विशेषता हो गई ना, कि बात किसके बारे में हो रही है, रिंग के बारे में ही हो रही है। ये जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये पूरा सेंटेंस, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये इस डायमंड रिंग को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो क्लोज बनेगा, ये भी कौन सा बनेगा, एडजेक्टिव क्लोज में, क्योंकि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, इस डायमंड रिंग की, ठीक है। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा और नाउन को जो है मॉडिफाई करेगा, ठीक है, या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, तो वो किसके अंदर अंदर आएगा, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर आएगा, ठीक है। अब अगला है, जैसे सेंटेंस दे रखा है, एन एडजेक्टिव क्लोज लाइक एन एडवर्ब क्लोज बिगिन विथ सबऑर्डिनेटर। एडजेक्टिव क्लोज जो होता है एडवर्ब क्लोज की तरह ही
वो भी सबऑर्डिनेटर से शुरू होता है। द सबऑर्डिनेटर कनेक्ट द एडजेक्टिव क्लोज टू द वर्ड मेन क्लोज, इट मॉडिफाई। और सबऑर्डिनेटर जो होते हैं वो एडजेक्टिव क्लोज को, ठीक है ना, किससे जोड़ते हैं? टू द वर्ड इन द मेन क्लोज, ठीक है ना, उस वर्ड से जोड़ते हैं मेन क्लोज के अंदर जो उसे मॉडिफाई करता है। तो वो वर्ड कौन से? इस स्टैंड फॉर दिस वर्ड, और ये उस वर्ड के लिए स्टैंड करते हैं, उस वर्ड को प्रदर्शित करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपन देख लेते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अंडरलाइन द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एडजेक्टिव क्लोज, सॉरी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लोज इन सेंटेंस एंड सर्कल द नाउन दे मॉडिफाई। ठीक है, अपन को क्या करना है इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर? अपन को अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, कि इसके अंदर एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है और इसके अंदर नाउन कौन सी है, यानी कि वो एडजेक्टिव क्लोज जो है वो कौन सी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे पहला जो सेंटेंस है वो है द साइंटिस्ट डिस्कस्ड द इशू डेट द कॉन्फ्रेंस हैड रेज्ड। अब इसमें ये चीज समझो, ठीक है, ये द साइंटिस्ट, ये भी जो है ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है, ये क्या है? ये भी नाउन है, ठीक है, लेकिन ये वो वाली नाउन नहीं है जिसको कि एडजेक्टिव क्लोज इस सेंटेंस में प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कनेक्टर नहीं दे रखा है, इसके बाद में डायरेक्ट क्या आ गई? वर्ब आ गई यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बाद में डायरेक्ट क्या आ गया? ये डिस्कस आ गया, ठीक है ना, वर्ब आ गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये द इशू, ये क्या है? ये भी नाउन है। साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? इशू के बारे में, उस मुद्दे के बारे में, ठीक है ना। अब इस इशू के बाद में ये जो है यहाँ से डेट कनेक्टर से ये पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, डेट कनेक्टर लगा करके, और ये पूरा जो सेंटेंस है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका खुद का सब्जेक्ट, ये कॉन्फ्रेंस भी है और ये हेड रेस्ट, ये वर्ब भी है, ठीक है। तो ये डेट कनेक्टर लगा करके, डेट से लगा कर, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है? ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये पूरा क्या है? एडजेक्टिव क्लोज। अब क्यों है ये एडजेक्टिव क्लोज? क्योंकि ये डेट द कॉन्फ्रेंस हैज ड्रेस, जिसपे कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई, ठीक है ना। तो कॉन्फ्रेंस किस पे बुलाई गई? दिस इशू, द इशू, ठीक है ना, इशू पे। किस पे? साइंटिस्ट पे कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई गई है भाई। ये जो पूरा है डेट द कॉन्फ्रेंस हैज ड्रेस्ड, ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? इस इशू को, ठीक है ना। किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस इशू वाली नाउन को, ठीक है। इस वाली नाउन को साइंटिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है ये। तो इसके पहचानने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो कनेक्टर से पहले, ये जैसे ये डेट कनेक्टर है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कनेक्टर है ये, ठीक है, इसके पहले जो दे रखा है, ठीक है ना, वो नाउन होगा, ठीक है, और वो मॉडिफाई जो है नाउन को करेगा। वो पूरा सेंटेंस उस कनेक्टर से लग करके, और जो सब्जेक्ट मिला करके और जो प्रीडिकेट मिला करके जो सब यूनिट बन रही है सेंटेंस की, वो मॉडिफाई किसको करेगी? जो कनेक्टर है उससे पहले जो नाउन आ रही है उसको मॉडिफाई करेगी। तो ये तो द इशू है, ठीक है ना। इस द इशू को कौन मॉडिफाई कर रहा है? ये एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज किसको मॉडिफाई कर रहा है? द इशू को, क्योंकि इशू कौन सा है? जिसपे कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है, ठीक है। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? द इशू की, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस किस पे बुलाई गई है? द इशू की, ठीक है ना। तो इशू जो है यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, ये सॉरी नाउन है, ठीक है ना। और ये पूरा क्या है? ये एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, द कंपनी रिजेक्टेड द पार्ट्स हुज डिजाइन वाज डिफेक्टिव, ठीक है। अब इसके अंदर ये द कंपनी है, ये भी नाउन है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में यहां पर जो है हमें वर्ब देखने को मिल रही है, ठीक है ना, ये वर्ब है, ठीक है। उसके बाद में वापिस नाउन आ रहा है, देखो द पार्ट्स, रिजेक्टेड द पार्ट्स, उसके ये पार्ट्स, ये भी नाउन है, ठीक है ना। अब उसके बाद में लग रहा है कनेक्टर हुज, उसके बाद में कनेक्टर कौन सा लग रहा है? यहाँ पे सबऑर्डिनेट कनेक्टर हुज लग रहा है, ठीक है ना। और हुज के बाद में फिर जो है डिजाइन वाज डिफेक्टिव, फिर ये डिजाइन जो है सब्जेक्ट में चला गया, और ये जो डिफेक्टिव है ये किसके अंदर चला गया? प्रीडिकेट के अंदर चला गया, ठीक है। तो ये जो बन गया, ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हुज कनेक्टर से जुड़ के हुज डिजाइन वाज डिफेक्टिव, ये पूरा तो क्या बन गया? एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? द पार्ट्स को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्या विशेषता किसकी है? कंपनी की विशेषता नहीं बता रहा है। इसका अगर हिंदी अर्थ निकाले अपन तो क्या निकलेगा? द कंपनी रिजेक्टेड द पार्ट्स, कंपनी ने उन पार्ट्स को रिजेक्ट कर दिए
हुज डिजाइन वाज डिफेक्टिव, जिनकी डिजाइन जो थी वो डिफेक्टिव थी। तो डिफेक्टिव किसकी डिजाइन थी? वो पार्ट्स की डिजाइन डिफेक्टिव थी, कंपनी की डिजाइन डिफेक्टिव थोड़ी थी। भाई ये जो सेंटेंस है ये मॉडिफाई इस वाली पार्ट्स वाली नाउन को कर रहा है, इस कंपनी वाली नाउन को थोड़ी कर रहा है, इसकी विशेषता थोड़ी बता रहा है। कंपनी की डिजाइन डिफेक्टिव थोड़ी है, डिफेक्टिव किसकी डिजाइन है? इस पार्ट्स की। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? पार्ट्स की। ठीक है ना? तो इसमें नाउन कौन सी होगी? ये वाली नाउन होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये हुज कनेक्टर से पहले या कनेक्टर से पहले जो नाउन दे रखी होगी वो नाउन है ना, उस एडजेक्टिव क्लोज को मॉडिफाई करेगी, या वो एडजेक्टिव क्लोज जो है उसके पीछे वाला होगा। ठीक है, जो कनेक्टर के साथ में मिलक करके और बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगला सेंटेंस है वी फाउंड द बर्ड हुज विंग हैड बीन डैमेज। अब यहाँ पे देखो, वी फाउंड, इसमें ये भी क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक, ये फाउंड ये वर्ब है। ठीक है, अब उसके बाद में वापस द बर्ड जो है ये क्या है? ये नाउन आ गया। ठीक, अब उसके बाद में ये हुज, ये क्या है? ये कनेक्टर है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कनेक्टर है ये। ठीक है, और ये विंग हैड बीन डैमेज, ये विंग चला गया सब्जेक्ट के अंदर और ये हैड बीन डैमेज चला गया वर्ब के अंदर। तो हुज लगा करके ये जो विंग और हैड बीन डैमेज वाला हिस्सा है ये कौन सा हो गया? ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये द बर्ड को, द बर्ड को। क्योंकि क्या बता रहा है ये? वी फाउंड द बर्ड, हमें वो बर्ड मिली। ठीक है, जिसके जो विंग्स थे, जिसके जो पंख था वो क्या हुआ था? वो टूटे हुए थे, जिसके पंख टूटे हुए थे, डैमेज थे, चोटिल थे। ठीक है ना, घायल थी वो। ठीक है, तो डैमेज थे उसके पंख। ठीक है, तो ये हमारे पंख थोड़ी डैमेज थे, वी फाउंड। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आप यूं बोलो कि ये भी तो नाउन है सर, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो वी की क्यों नहीं विशेषता बता रहा है? तो वी की विशेषता, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि कनेक्टर से पहले जो नाउन आएगी, ठीक है, उसको वो एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई करेगा। तो कनेक्टर के पहले, सबऑर्डिनेट कनेक्टर के पहले की नाउन कौन सी है? द बर्ड की। ठीक है, और अगर इस तरीके से भी याद रखो, ठीक है ना, कि भाई वी फाउंड द बर्ड हुज विग हैड बीन डैमेज। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा जो है ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? द बर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि बर्ड के जो पंख थे वो डैमेज थे। तो विशेषता किसकी? बर्ड की विशेषता है। ठीक है, हमारी विशेषता नहीं है ये, हमारी बात नहीं हो रही है। उसके बाद में द, ये जो है अगला सेंटेंस, द चिल्ड्रन हुम यू आस्क अबाउट लिव नेक्स्ट डोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था, यहाँ पे सेंटेंस के बाद में डायरेक्ट, ये नाउन के बाद में डायरेक्ट इसमें डिस्कस वर्ब आई थी, इसमें रिजेक्ट आई थी। ठीक है, इसमें फाउंड वाले वर्ब आई थी। ठीक है, जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर द चिल्ड्रन, और द चिल्ड्रन के बाद में डायरेक्ट उसने क्या दे दिया? द चिल्ड्रन के बाद में डायरेक्ट ये होम कनेक्टर दे दिया। ठीक है, इसके अंदर ये कनेक्टर के पहले वाली जो है, ये द चिल्ड्रन जो है ये होगी नाउन। ठीक है, और इसके बाद का जो ये सेंटेंस है, यू आस्क अबाउट लिव नेक्स्ट डोर, ये पूरा क्या है? होम से लगा करके, होम से लगा करके यू आस्क अबाउट लिव नेक्स्ट डोर। ठीक है, ये पूरा जो है ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। वह बच्चे, ठीक है ना, बच्चे, द चिल्ड्रन हुम, वो बच्चे, ठीक है, हुम यू आस्क्ड, जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। ठीक है, अबाउट लिव नेक्स्ट डोर, वो नेक्स्ट डोर में रहते हैं, यानी कि अगले घर में या अगले दरवाजे में। नेक्स्ट डोर से मतलब है कि पड़ोस में रहते हैं। क्या मतलब? यूं नहीं कि दरवाजे में रहते हैं अगले दरवाजे में, नेक्स्ट डोर का मतलब कि वो पास में या पड़ोस में रहते हैं। तो ये हुम यू आस्क अबाउट लिव नेक्स्ट डोर, ठीक है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहा है, द चिल्ड्रन को। ये विशेषता किसकी बता रहा है? पूछ किसके बारे में रहा था वो? बच्चों के बारे में। तो विशेषता किसकी? वो बच्चों की। पूछा किसके बारे में क्या था? बच्चों के। और इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो कि कनेक्टर जो आएगा उस कनेक्टर से पहले का जो होगा, जो नाउन होगी वो होगी नाउन जो कि मॉडिफाई करेगी, जिसको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, उसके बाद में द सीनेटर जैक्सन हु वाज अप फॉर री इलेक्शन वाज फॉर द बिल। ठीक है, सीनेटर जैक्सन हु वाज अप फॉर री इलेक्शन, सीनेटर जैक्सन जो थे हु वाज अप फॉर इलेक्शन। अब देखो सीनेटर जैक्सन ये नाउन है, ठीक है, उसके बाद में ये किससे जुड़ गया?
ये हु कंजक्शन से जुड़ गया, हु सबऑर्डिनेट कनेक्टर से जुड़ गया, ठीक है ना। वाज अप फॉर री इलेक्शन, तो ये वाज अप फॉर, ठीक है, ये यहां से लगा के ये यहां तक जो है ये पूरा क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक। और ये विशेषता किसकी बता रहे हो, इस सीनेटर जैक्सन की, कि जो सीनेटर जैक्सन जो कि रीइलेक्शन, वापस रीइलेक्शन का जो है वो रीइलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। तो रीइलेक्शन के लिए कौन खड़ा हुआ है, सीनेटर जैक्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये विशेषता किसकी बता रहा है, कनेक्टर लग के वाज अप फॉर रीइलेक्शन, ये जो क्लोज है ये विशेषता किसकी बता रहा है, सीनेटर जैक्सन की बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आएगा, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगला, द डेजर्ट डेट दे सर्व आर रियली गुड, तो डेजर्ट जो है वो आपने सर्व करी, हमें खिलाई, वो जो है बहुत ही अच्छी है, शानदार है, टेस्टी है, ठीक है। तो ये द डेजर्ट, ये आ गया नाउन। अब इसके बाद में डायरेक्ट ये डेट कनेक्टर दे रखा है, ठीक है। और डेट कनेक्टर के बाद से लगा करके ये जो पूरा है, ठीक है, पूरा जो सब यूनिट है ये, जिसके के अंदर सब्जेक्ट भी आ गया और ये प्रीडिकेट भी आ गया, ठीक है, ये पूरा किसके अंदर जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर। ये डेजर्ट कौन सी, जो आपने हमें खिलाई है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। तो स्वादिष्ट कौन सी चीज है, डेजर्ट है, ठीक है, ये नाउन है। स्वादिष्ट कौन सी चीज है, या अच्छी कौन सी चीज है, ये डेजर्ट। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, इस नाउन की बताई जा रही है। तो इस वजह से ये जो है एडजेक्टिव क्लोज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये पूरा जो क्लोज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को। विशेषता किसकी बता रहा है, इस नाउन की। उसके बाद में द नेबरहुड वेयर आई लिव इज चेंजिंग अलॉट, तो नेबरहुड, हम जहां पड़ोस में रहते हैं, वेयर आई लिव इज चेंजिंग अलॉट, वो काफी हद तक बदल गए हैं, ठीक है ना। तो ये द नेबरहुड, ठीक है, ये तो हो गया नाउन, और ये लग गया वेयर, ये लग गया सबऑर्डिनेट कनेक्टर, और इसके बाद से मिला करके, और ये जो पूरा है आई लिव नेक्स्ट डोर, ये पूरा किसके अंदर चल गया, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर चल गया। नेबरहुड कौन सा, जहां पे कि हम रहते हैं, ठीक है ना। तो जहां पे हम रहते हैं बदला कौन है, ये बदला है। चेंज कौन हुआ है, ये चेंज हुआ है। विशेषता किसकी है, नेबरहुड की है, ठीक है। तो और नेबरहुड क्या है, ये नाउन है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है, ये जो पूरा क्लोज है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, इस नाउन की, नेबरहुड की बता रहा है। तो इस वजह से ये भी किसके अंतर्गत जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज के अंतर्गत जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अब एडवर्ब क्लोज जो है वो अपन कल की क्लास में देखते हैं। अपन ने देख लिया था कि नाउन क्लोज क्या होता है, अपन ने देख लिया था एडजेक्टिव क्लोज भी क्या होता है, ठीक है ना। तो अब जो है अगला अपना एडवर्ब क्लोज, ठीक है। अब ये जो एडवर्ब क्लोज है इसे बिकॉज, इफ, व्हेन, ये क्लोजेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनरली जो है ये बिकॉज, इफ और व्हेन जो कनेक्टर है वो यूज के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड एडवर्ब क्लोज इज अ डिपेंडेंट क्लोज, अब चूंकि सारे क्लोज डिपेंडेंट है तो एडवर्ब क्लोज है ये भी डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड एडवर्ब क्लोज मॉडिफाई अ वर्ब, अब जो एडवर्ब का काम होता है, कि एडवर्ब का क्या काम होता है, एडवर्ब जो होती है वो वर्ब को मॉडिफाई करती है, इस तरीके से ये भी जो है ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। उसके बाद में अनदर एडवर्ब, इसके साथ में अगर और कोई सी एडवर्ब आ जाएगी तो उसको भी मॉडिफाई करेगा, और या फिर पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करेगा, ठीक है। यानी कि उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आगे हमको प्रदान करेगा, ठीक है ना, मॉडिफाई का मतलब, ठीक है ना, उससे डायरेक्ट लिंक होगा उसका। एडवर्ब क्लोज ऑलवेज बिगिन विथ सबऑर्डिनेटर, ठीक है। एडवर्ब क्लोज जो है वो भी सबऑर्डिनेटर कंजक्शन से शुरू होते हैं, ठीक है ना, अधीनस्थ वाले से। द सबऑर्डिनेटर इज अ कनेक्टिंग वर्ड, सबऑर्डिनेटर जो होता है कनेक्टिंग वर्ड है, जोड़ने का काम करता है। विच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्ब क्लोज एंड द मेन क्लोज, ठीक है। तो ये जो है कनेक्टिंग वर्ड, यानी कि जो सबऑर्डिनेटर कनेक्टिंग वर्ड है, जो कनेक्टर है, ये रिलेशनशिप बताता है, आपस में जो रिश्ता है एडवर्ब क्लोज का और मेन क्लोज का, आपस में जो रिश्ता है उसको जो है ये स्थापित करता है, ठीक है ना। इट टेल्स द रीडर व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज एडेड बाय द एडवर्ब क्लोज, और ये जो है ये पाठकों को बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड बाय द एडवर्ब क्लोज, ये एडवर्ब क्लोज के द्वारा और जो आगे जो इंफॉर्मेशन है उस सेंटेंस के बारे में, वो सेंटेंस के बारे में और जो डिटेल है वो और क्या बताई गई है, ठीक है। द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटर्स आर ऑफन यूज्ड टू बिगिन एडवर्ब क्लोज, अभी एडवर्ब क्लोज के अंदर ये जो है कनेक्टर, ठीक है, सबऑर्डिनेटर कनेक्टर जो है ये यूज में आते हैं, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे आफ्टर, ठीक है,
although, as if, because, before, even it, even though, as far as, since, though, unless, until, as soon as well as, whatever, whenever, wherever, whether और while। यानी कि कोई काम कब हुआ, कोई काम कैसे हुआ, कोई काम क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन एडवर्ब देती है। ठीक है, जैसे कि मैं कल 9 बजे जो है वहां गया था। ठीक है, तो वो जो 9 बजे है वो क्या हो गया, वो टाइमिंग हो गया। ठीक है, और वो किसके अंदर जाएगा, वो एडवर्ब के अंदर जाएगा। ठीक है, एन एडवर्ब क्लोज कैन आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एक एडवर्ब क्लोज जो होता है वो हमें आंसर देता है। ठीक है, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है इसका। ठीक है, वेन कि कब हुआ कोई काम। ठीक है, वेयर कहां पे हुआ कोई काम, हाउ कैसे हुआ। ठीक है, टू व्हाट डिग्री। ठीक है, उसकी डिग्री क्या थी होने की। ठीक है ना, एंड अंडर व्हाट कंडीशन, और उसकी परिस्थितियां क्या थी, उसकी स्थितियां क्या थी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लोज आंसरिंग अ क्वेश्चन। ठीक है, सिंड्रेला लॉस्ट हर शू आफ्टर द क्लॉक स्ट्रक 12। सिंड्रेला ने अपने जो शू थे वो लॉस कर दिए, कब, जब घड़ी में 12 बजी। ठीक है, तो जब घड़ी में 12 बजी तो उनने लॉस्ट कब करे, जब घड़ी में 12 बजी। तो यहाँ पे वेन से संबंधित जो है इसके अंदर अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये जो पूरा जो क्लोज चल जाएगा, ये पूरा आफ्टर द क्लॉक, ये आफ्टर द क्लॉक, ये तो कनेक्टर हो गया आफ्टर। ठीक है, ये द क्लॉक जो है ये क्या हो गई, नाउन हो गई। ठीक है ना, और ये जो है स्ट्रक, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। और ये 12 ये क्या हो गया, ये टाइमिंग हो गई। ठीक है ना, तो ये पूरा जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस लोस्ट को। ठीक है ना, तो ये बता रहा है हमें कि कोई काम जो है वो कब हुआ, तो उसके जूते जूते जो हैं वो चोरी होने का जो समय था वो 12 था। तो यहाँ पे वेन से संबंधित जो है वो क्लोज बनेगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो पूरा क्लोज जाएगा वो एडवर्ब क्लोज के अंदर जाएगा। जैसे मैरी हाइड द की वेयर नो वन कुड फाइंड इट। ठीक है, अब ये प्लेस से संबंधित है। ठीक है, मेरी हाइड द की, मेरी ने की जो थी वो छुपा दी। कहां पे छुपाई, वेयर नो वन कैन फाइंड इट, कुड फाइंड इट, जहां पर कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता है। ठीक, हाँ, क्या सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म थोड़ी है। ठीक है ना, तो वेरी हाइड द की वेयर नो वन कुड फाइंड इट। ठीक है ना, तो कहां पे हाइड करी उसने, जहां पर कि कोई जो है उसे ढूंढ नहीं सके। ठीक है, तो ये प्लेस से संबंधित है, हाइड की गई है। तो इस वेयर नो वन कुड फाइंड का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो इससे है। इसका डायरेक्ट रिलेशन इस क्लोज का इस मेरी से नहीं है, क्योंकि मेरी से रिलेशन होता तो ये मेरी तो नाउन हो जाती, और नाउन अगर हो जाती तो फिर ये क्लोज एडवर्ब क्लोज नहीं रहता, फिर ये चल जाता किसके अंदर, एडजेक्टिव के अंदर, एडजेक्टिव क्लोज के अंदर। क्योंकि अगर मान लो कि ये इसकी विशेषता बताता, ये इसकी विशेषता बताता, मेरी की विशेषता बताता, तो फिर ये किसके अंदर चल जाता, ये तो क्योंकि एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ मेरी की कोई विशेषता का वर्णन नहीं, इसका डायरेक्ट संबंध ही साइड से है कि छुपाया कहाँ गया है, छुपाया ऐसी जगह गया है जहां पर कि कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब जो होती है वो सबसे ज्यादा किसको मॉडिफाई करती है, वर्ब को। आगे समझ में। और दूसरी बात कि यहाँ पे प्लेस से संबंधित बात हो रही है, तो जब भी टाइम से संबंधित, एक प्लेस से संबंधित अगर कोई बात होगी, ठीक है ना, तो वो जो क्लोज होगा वो कौन सा क्लोज होगा, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, यहाँ टाइम से संबंधित था, यहाँ पे प्लेस से संबंधित है, और डायरेक्ट रिलेशन इसका किससे, इस वर्ब से। ठीक, माई सिस्टर ड्रोव सो फास्ट दैट शी गोट अ टिकट। ठीक है, मेरी सिस्टर इतनी तेज उसने जो है ड्राइविंग करी। ठीक है ना, सो फास्ट, अब ये सो फास्ट, ठीक है, डेट शी, अब सो फास्ट इतनी तेज उसने करी है, डेट शी गोट अ टिकट, कि उसे टिकट जो है वो मिल गया, इतनी तेज ड्राइविंग करी उसने। तो ये सो फास्ट जो है, ठीक है ना, ये सो फास्ट की आगे इंफॉर्मेशन और ये दे रहा है। ठीक है ना, और ये ड्रो की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि ये जो है इस सो की, ये ड्रो सो की, ये फास्ट जो है ये तो खैर उसमें चल जाएगा, किसमें, एडजेक्टिव के अंदर। ठीक है ना, लेकिन ये ड्राइविंग किस तरीके से करी है उसने, फास्ट करी है, तो ये आगे और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डेट शी गोट अ टिकट, कि उसने इतनी तेज गाड़ी चलाई है कि उसे जो है वो टिकट मिल गया है। तो ये हाउ कंडीशन में आ रहा है कि कितनी तेज उसने चलाई है।
हाउ वाली कंडीशन के अंदर ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब क्लोज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से द बुश इज एज हाई एज द फेंस। ठीक है, वो जो बुश है यानी कि वो जो झाड़ियां हैं वो इतनी ऊंची है जितना कि फेंस होता है। ठीक है ना, आ गई समझ में। तो इसकी ऊंचाई के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, डिग्री का मतलब ऊंचाई। ठीक है, और उसकी लंबाई चौड़ाई है ना, फेंस का ए है, ये डिग्री का मतलब ये है। तो बुश के, और ये एस कनेक्टर भी आ गया इसके अंदर, ये देख लो ये एस कनेक्टर भी आ गया। ठीक है, तो ये एस कनेक्टर भी आया, उसके बाद में ये हाई भी आया। ठीक है ना, और ये फेंस भी आया। ठीक है, तो ये जो पूरा है, ये जो पूरा है ये पूरा किसके अंदर चला जाएगा, ये एडवर्ब क्लोज के अंदर, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट, सॉरी, ये जो है डायरेक्ट इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एस को, इस एडवर्ब को, इसको नहीं कर रहा है, इसको बुश को नहीं कर रहा। द बुश इज एज हाई एज द फेंस। ठीक है, उसकी ऊंचाई इतनी है जितनी जो है फेंस की ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद द फायर विल बर्न द फॉरेस्ट, द फायर विल बर्न द फॉरेस्ट अनलेस इट्स रेन। ठीक है, जो फायर जो है वो पूरे जंगल को जला देगी, अनलेस इट रेन, अगर जो है बारिश नहीं हुई। तो बर्न, ये बर्न, विल बर्न, ठीक है, कब जलाएगी, अगर बारिश नहीं हुई। तो ये बर्न को, ये चीज जो है बर्न इसके अंदर वर्ब है, और ये पूरा जो क्लोज है ये अनलेस इट रेन, ये इसको, इस बर्न को मॉडिफाई कर रहा है कि कब जलाएगी, अंडर व्हाट कंडीशन, अगर रेन नहीं हुई, अगर बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे भी इस एज इज और ये कंजक्शन, इन दोनों को, ये दोनों जो है ये मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो पूरा क्लोज है जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है, ये वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और ये सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। और ये जो है, जैसे अपन ने देखा था, किस किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को भी कर रहा है, अनदर एडवर्ब को भी कर सकता है, और सेंटेंस को भी कर सकता है। अब इसके जो है नीचे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब फर्स्टली, सबसे तुम्हें पहला चीज, पहला काम क्या करना है इसके अंदर तुमको, कि तुम्हें सबसे पहले तो सबऑर्डिनेटर देखना है इसको पहचानने के लिए, यानी कि क्लोज दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो कोई सेंटेंस दे दिया, ठीक है ना, अब सेंटेंस के अंदर तुम्हें ये पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ ये कौन सा क्लोज है। सेंटेंस कोई सा लिख दिया, दो तीन सेंटेंस आ गए, ठीक है ना, अब उसमें बोल दिया कि भाई एडजेक्टिव क्लोज छाटो या एडवर्ब क्लोज छाटो। तो सबसे पहले तो तुम्हें कनेक्टर को देखना है वहां पे कि कनेक्टर किस जगह लगा हुआ है। ठीक है, उस कनेक्टर को देखना है कि अब वो कनेक्टर जो है वो कौन सी श्रेणी के अंदर आ रहा है, एडजेक्टिव वाली श्रेणी में वो है कनेक्टर है, या फिर एडवर्ब वाली के अंदर आ रहा है। क्योंकि एडवर्ब और एडजेक्टिव के जो कनेक्टर है वो तुम्हें बता रखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और लिखा भी देंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो सबऑर्डिनेटर कनेक्टर को देखना है कि वो कनेक्टर है कौन से क्लोज का। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट प्रोवाइड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल बाय द सबऑर्डिनेटर। अब उसके बाद में क्या करना है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है उस वर्ड को जो कि कनेक्टर के साथ पीछे जुड़ा हुआ है। जैसे कनेक्टर के साथ में ये जो पीछे जुड़े हुए वर्ड हैं, ये कनेक्टर लग के जो ये पीछे वर्ड जा रहे हैं, ठीक है, इन वर्ड्स को तुम्हें पहचानना है कि कनेक्टर के पीछे वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं। कनेक्टर से लगे हुए ही वर्ड्स पहचानने हैं तुम्हें। ठीक है, और रिमेंबर, थर्ड के अंदर क्या है, रिमेंबर द होल एडवर्ब क्लोज में ऑफन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द मेन क्लोज। और ये भी बात याद रखनी है कि जो होल एडवर्ब क्लोज होगा वो पहले भी आ सकता है मेन क्लोज के, और बाद में भी आ सकता है। तुम्हें पकड़ना कहाँ से है, तुम्हें कनेक्टर से पकड़ना है। अगर नहीं मिलता है कहीं पे तो कनेक्टर से पकड़ के और उसके बाद के सब्जेक्ट को देख लो, और उसके बाद की वर्ब को देख लो, वो इतनी चीज हो जाएगी क्लोज, और वो चीज चली जाएगी। अगर वो एडवर्ब क्लोज की है तो एडवर्ब क्लोज में चली जाएगी, वो एडजेक्टिव क्लोज की है तो एडजेक्टिव क्लोज में चली जाएगी, और वो नाउन क्लोज की है तो नाउन क्लोज में चली जाएगी। ठीक है, और फोर्थ है आफ्टर यू आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लोज और क्लोज। जब तुम आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो एडवर्ब क्लोज को और क्लोज को, व्हाट रिमेन इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके बाद में जो बाकी कुछ बच जाता है, उसके बाद का जो हिस्सा सेंटेंस का बच जाता है, वो कहलाता है मेन क्लोज। ठीक है, कनेक्टर मिल गया, उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट मिल गया, उससे जुड़ी हुई वर्ब मिल गई, अब उसके बाद का जो भी हिस्सा छूट गया वो है मेन क्लोज। ठीक है, कनेक्टर के साथ में सब्जेक्ट और वो जो प्रीडिकेट लगी हुई है वो है क्लोज, यानी कि वो है डिपेंडेंट, और उसके बाद में जो छूटा गया है वो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, ईच सबऑर्डिनेटर, एग्जांपल दे रखा है, ईच सबऑर्डिनेटर इन बोल्ड फेस। अब यहाँ पे जितने भी सबऑर्डिनेटर है वो डार्क करके बताए गए हैं, एंड द होल एडवर्ब क्लोज इज अंडरलाइन, और पूरा जो एडवर्ब क्लोज है वो अंडरलाइन किया गया। जैसे जोएन हैड टू डेवलप मेनी मेन मैनेज स्किल। अब तुम्हें इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया और इसके अंदर छाटने को बोला जाएगा तुम्हें कि भाई छाटो,
कौन सा क्लोज है ये? तो क्लोज, पहले तो तुम्हें कनेक्टर देखना है, ठीक है। कनेक्टर कहाँ पे मिल गया? ये कनेक्टर मिल गया यहाँ पे बीच में, WH वाला, ये मेन कनेक्टर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में उससे जुड़ा हुआ जो भी हिस्सा है, ठीक है, वो इसके अंदर चला जाएगा, एडवर्ब क्लोज के अंदर चला जाएगा, ठीक है, या फिर क्लोज के अंदर चला जाएगा। तो व्हेन शी सर्व्ड एज टीचर ऑफ हर सीनियर क्लास, ठीक है, ये जो होगा ये पूरा एडवर्ब क्लोज के अंदर चल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे शुरुआत, यहाँ पे तो बीच में था, अब यहाँ पे शुरुआत ही कनेक्टर से हो रही है, ये कनेक्टर लगा हुआ एज, ठीक है। ये एज के बाद में कनेक्टर मिल गया, एज के बाद का जो पूरा जो है, ठीक है, एज माइक वर्कड ऑन हिज रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर हिज इंग्लिश क्लोज, ठीक है ना, और बीच में लग गया कोमा, ठीक है। तो वो जो कोमा लगा हुआ है वहां तक ले जाओ इसको उठा करके, और इस पूरे को एडवर्ब क्लोज में लिख देना, ठीक है ना। और अगर कोमा नहीं लगा हुआ है तो कनेक्टर देख लो, सब्जेक्ट देख लो और वर्ब देख लो, उसको अंडरलाइन कर दो कि ये बस ये इतना हिस्सा जो है ये क्लोज का है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये हो जाएगा ही लर्न टू गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स, ये हो जाएगा मेन क्लोज, ठीक है, ये तो मेन क्लोज हो गया। और ये जो हो जाएगा ये क्या है? डिपेंडेंट वाला, यानी कि ये जो है ये निर्भर है और ये निर्भर नहीं है किसी के ऊपर, ये मेन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अंडरलाइन द होल एडवर्ब क्लोज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेटर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आपको क्या करना है कि ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इसके अंदर कनेक्टर ढूंढो और जो है वो एडवर्ब क्लोज को अंडरलाइन करो। क्या है इसके अंदर बताओ? एज ये कनेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक? ये पूरा ही आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे में ये वाइल कनेक्टर है, फिर उसके बाद ये बार बस, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लोज, ठीक है ना। एडवर्ब क्लोज, ये भी एडवर्ब क्लोज। ये ध्यान रखना, ये एज वाला वाइल वाला ये कनेक्टर एडवर्ब में लगते हैं, ना कि एडजेक्टिव में लगते हैं, ना नाउन में लगते हैं, ठीक है ना। अगर पहचानना नहीं आया तो ये कनेक्टर, तुम्हें अगर कनेक्टर याद कर लोगे ना तो उससे 90% काम तो तुम्हारा यूं ही हो जाएगा, तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, ना उसकी हिंदी करनी पड़ेगी। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें कनेक्टर पहचान में आना चाहिए, तुम्हें याद करना है कनेक्टर को, ठीक है ना। कनेक्टर याद कर लेना कि कौन सा कनेक्टर किसमें लग रहा है, ठीक है ना। तो ये एज, ये एडवर्ब का कनेक्टर है, तो ये पूरी एडवर्ब जो है ये एडवर्ब क्लोज बनेगा है, ठीक है। ये वाइल, ये एडवर्ब कनेक्टर है, ठीक है ना। तो ये बार बार आवाज वर्किंग, ठीक है, ये किसके अंदर चला गया? एडवर्ब क्लोज के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा? हम्म, वेन एवर, और फिर उसके बाद आई नीडेड इट, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लोज और ये कनेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगला क्या होगा? तौसीफ। तौसीफ, कहाँ से चालू होगा ये? यहाँ से, हाँ, और फिर उसके बाद ये पूरा टोनीडिड एज वेल एज टोनीडिड, ठीक है ना। ये शुरुआत वाला कनेक्टर है और ये पूरा जो है ये उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आफ्टर। आफ्टर के बाद आफ्टर ही हैड ट्राइड एवरी अदर वे टू रेज हिज ग्रेड्स, ठीक है। ये आफ्टर भी एडवर्ब क्लोज के अंदर आता है, ठीक है ना। ये भी एडवर्ब क्लोज का कनेक्टर है और ये पूरा जो हो जाएगा ये एडवर्ब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला बिकॉज, और फिर बिकॉज और ये शी वाज इन कार एक्सीडेंट, ठीक है। ये कनेक्टर हो गया और ये एडवर्ब क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होगा? क्या होगा अगला? इसमें क्या आएगा? आल्दो, ठीक है। तो आल्दो जो है ये एडवर्ब कनेक्टर है, ठीक है ना। और मैनी ऑफ द बूथ्स क्लोज एज अर्ली एज 7 PM, ये पूरा किसके अंदर चला जाएगा? एडवर्ब क्लोज के अंदर, ठीक है। तो ये जो थे तुम्हारे नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ये जो थे तुम्हारे पूरे हुए। अगर इनमें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप जो है फ्रीली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आप वीडियो पे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और आप जो है क्लास में आ रहे हैं तो क्लास में भी पूछा जा सकता है।
जैसे जनरली तौर पे मुझे आशा है, उम्मीद है कि तुम्हें ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बंद करो।